ऑनलाइन क्लासेस का बहाना। आदि दिन पर दिन बहुत अपने मन का करने लगा है। कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, सुन ही नहीं रहा है। सुनो आदि, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं? क्या है मम्मी, आप जब देखो मुझे कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। आप मुझे परेशान मत किया करो। आदि की मम्मी कहती है, तू क्या इस फ़ोन में हमेशा घुसा रहता है? आंखें खराब हो जाएंगी तब बोलूँगी क्या? मुझे तेरी चिंता है इसलिए तुझे बोलती हूँ। दिन रात ये फ़ोन में मत घुसा रहा कर। तू समय समय पर पढ़ाई भी किया कर। आदि कहता है, मैंने आपको कितनी बार बताया है, फ़ोन से ही पढ़ाई होती है आजकल। स्कूल में तो बस सिलेबस पूरा कराते हैं टीचर्स। भले ही बच्चों को कुछ समझ आए या ना आए, इसलिए समझने के लिए फ़ोन से पढ़ाई करनी पड़ती है। अब आपकी वजह से देखो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। आप जाइए अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। बेटे की ऐसी बातें सुनकर आदि की माँ उसके कमरे से चली आती है और मन ही मन सोचती है, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो समझ पाती कि यह दिन भर क्या करता है, कुछ पढ़ाई भी करता है या बस टाइम पास करता रहता है फ़ोन में। आदि की माँ सोचती है, अगर उसे भी स्मार्टफोन चलाना आता तो वह भी अपने पति और बेटी की तरह स्मार्टफोन चलाती, क्योंकि वह दिन भर घर में बैठे बोर होती रहती थी और शाम को जब बेटा और पति आते थे तो वह दोनों फ़ोन लेकर बैठ जाया करते थे। अब आदि की माँ बात करे तो किससे करे? यह फ़ोन न हुआ दुश्मन हो गया हमारे जैसे लोगों का। एक ज़माना था जब लोग एक दूसरे से सुख दुख बांटा करते थे और यह ज़माना है बस फ़ोन लेकर बैठे रहो, किसी से कोई मतलब ही नहीं। आदि को मालूम है कि माँ को कुछ भी नहीं मालूम फ़ोन के बारे में, इसलिए वह जब भी पढ़ाई करने के लिए बोला करती तो वह माँ से झूठ बोल दिया करता कि माँ, मैं फ़ोन से ही पढ़ाई किया करता हूँ, इसलिए मैं दिन भर फ़ोन लेकर बैठा रहता हूँ। माँ के जाने के बाद आदि फिर से फ़ोन में किसी से चैट करने लग जाता है। एक दिन आदि बाथरूम में नहा रहा था तो उसके फ़ोन पर कॉल आया। फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था तो आदि की माँ उठा लेती है। हेलो, कौन? उधर से किसी लड़की की आवाज़ आती है। क्यों नाटक कर रहा है? आज आ नहीं रहा क्या मिलने गार्डन में? पूनम अपने 15 साल के बेटे के फ़ोन पे जब एक लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वह हक्की बक्की सी रह जाती है। आदि की माँ को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे, आदि से पूछे या ना पूछे। आदि की माँ फिर कमरे से निकल जाती है और अपने किचन में कुछ काम करने लग जाती है और वह यही सोचती है कि अब क्या किया जाए। थोड़ा सोच विचार करके वह एक निर्णय लेती है कि मैं इस बारे में आदि से कुछ नहीं पूछूंगी। वह सारी बातें अपने पति विक्रम से बता देती है। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शाम को जब आदि के पापा ऑफिस से आते हैं तो आदि को आवाज़ लगाते हैं, एक गिलास पानी लेकर आना आदि। आदि सोचता है, पापा तो मुझे कभी बोलते नहीं पानी लेकर आने के लिए। आज पापा को हो क्या गया है जो मुझे बोल रहे हैं पानी लेकर आने के लिए? हमेशा तो माँ ही लाती है उनके लिए पानी। लेकिन फिर भी वह एक गिलास पानी लेकर पापा के पास पहुंच जाता है और कहता है, ये लीजिए पापा पानी। विक्रम पानी पीकर कहते हैं, थैंक यू बेटा, और पूछते हैं, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? आदि कहता है, अच्छी चल रही है पापा। यह कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और फिर फ़ोन पर लग जाता है। तभी आदि के पापा उसे फिर से दोबारा आवाज़ लगाते हैं, आदि बेटा ज़रा अपना स्कूल का बैग और स्कूल की डायरी और साथ में फ़ोन भी लेकर आना। तो आदि सोचता है, आज पापा को आखिर हो क्या गया है? पापा तो कभी मुझे पूछते ही नहीं, आज उनको मेरे फ़ोन और डायरी की क्या ज़रूरत पड़ गई? आदि थोड़ा डर जाता है। आदि सोचता है, पापा तो कभी ऑफिस से आने के बाद मुझसे बात भी नहीं करते हैं, खाना खाकर अपने फ़ोन में लग जाते हैं, लेकिन आज उन्हें क्या हो गया है? आदि डरते हुए अपने स्कूल की डायरी लेकर अपने पापा के पास आ जाता है। आदि अपने स्कूल की डायरी और फ़ोन पापा को दे देता है। आदि के पापा कहते हैं, आज मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तुझे मालूम है तेरे पापा स्कूल में टॉपर हुआ करते थे। मजाल है कोई गणित का सवाल मुझसे जल्दी हल कर दे। सबसे पहले मैं गणित का सवाल हल कर दिया करता था। सबसे पहले मैं ही गणित का सवाल हल करके मास्टर जी को भी दिखाया करता था। आदि कहता है, सच में पापा आप टॉपर थे और आपकी मैथ्स इतनी अच्छी थी, फिर आप मुझे पढ़ाते क्यों नहीं हैं? मैंने तो ऑनलाइन क्लासेस का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है। अगर आप मुझे बता देते तो मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लेता, लेकिन अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन क्लासेस करके सब समझ जाता हूँ। आप बस आराम कीजिए। आप ऑफिस से आने के बाद बहुत थक जाते होंगे ना, इसलिए। आदि बहाना बनाते हुए कहता है, क्योंकि आदि को डर था कि अगर पापा मुझे पढ़ाने लगेंगे तो फिर मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा, मेरा फ़ोन छीन लिया जाएगा मुझसे।
किचन से आदि की माँ दोनों बाप बेटे की सारी बातें सुन रही थी। आदि की माँ सुनते ही आदि की माँ यह सब सुन रही थी। वह कहती है, परेशान तो मैं तेरे इस फ़ोन से हो रखी हूँ, पता ही नहीं चलता तू इस फ़ोन में पूरे दिन क्या करता है। मैं सब समझ रही हूँ, आदि की माँ धीरे से बुदबुदाती है। आदि के पापा कहते हैं, यह ऑनलाइन क्लासेस मेरे आगे सब फेल है। मुझसे एक बार पढ़ेगा ना तो कभी नहीं भूलेगा। और यह फ़ोन तो मैं तेरी मम्मी के लिए लाया था, लेकिन तूने इसे अपनी माँ से हथिया लिया है। जब देखो खाते पीते उठते बैठते तू इस फ़ोन में ही लगा रहता है। मैं इसलिए यह फ़ोन नहीं लाया था कि तू दिन भर फ़ोन में ही लगा रहे और इसके आगे अपना खाना पीना और पढ़ाई लिखाई सब तू भूल जाए। आदि कहता है, पापा आप भी तो ऑफिस से आने के बाद फ़ोन में ही लगे रहते हैं। मैं तो आपसे कुछ नहीं कहता। आप मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जिए। आदि के पापा कहते हैं, बहुत बड़ा हो गया है तू, जो तू कह रहा है इसका मतलब भी समझता है। अपनी ज़िंदगी खुद के तरीके से जीना चाहता है तू। क्या तू खुद के पैसे से कमा कर खा भी सकता है? और क्या कहा तूने कि मैं फ़ोन पर लगा रहता हूँ? इधर आ, मैं दिखाता हूँ तुझे कि मैं फ़ोन में क्या करता हूँ। यह देख, मैं अपने ऑफिस के सभी ज़रूरी काम फ़ोन से करता हूँ। दिखा तुझे? आदि के पापा उसे ऑफिस के काम फ़ोन में दिखाते हैं, जिसे देखकर आदि चुप रहने में ही अपनी समझदारी समझता है, क्योंकि उसे लगता था कि पापा फ़ोन में बस टाइम पास किया करते हैं। आदि के पापा कहते हैं, मैंने तो अपना फ़ोन तुझे दिखा दिया, अब तू दिखा अपना फ़ोन। कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया है तूने जिसकी तू दिन रात पढ़ाई किया करता है इस फ़ोन से? और मैं भी तो देखूं ऑनलाइन क्लासेस करके तूने कितने नोट्स बनाए हैं। फ़ोन लेते हुए आदि के पापा उससे कुछ एक दो सवाल भी पूछने लगते हैं, जिसका जवाब आदि दे नहीं पाता है। आज तो आदि की शामत आ गई थी। वह एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह अपने पापा के सामने सर झुकाकर खड़ा था। आदि के पापा कहते हैं, क्या तूने यही सीखा है ऑनलाइन क्लासेस से? बेटा, तुझे पता है तेरे लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। तुझे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। हम नहीं चाहते कि जो कमी हमें हुई है, ऐसी कोई भी कमी तुम्हें हो। हम भले ही अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त ना कर सके, लेकिन तेरी पढ़ाई में हम कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। तेरी माँ भी सुबह इसलिए इतनी मेहनत करती है कि तू कुछ बन पाए, इसलिए तुम्हारी माँ को तुम्हारी इतनी चिंता रहती है। वह तुम्हें हर वक्त बोला करती है, जो तू कहता है खाना बनाने के लिए वह तेरे लिए बनाती है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनाती। बस इसीलिए कि मेरा बेटा अच्छा खाएगा तो अच्छा पढ़ाई में मन लगे रहेगा उसका। लेकिन तुम भी पढ़ोगे नहीं तो सोचो हमें कितनी ठेस पहुंचती है, कितना दिल दुखता है हमारा। आदि के पिता यह कहते कहते थोड़े भावुक से हो जाते हैं। आदि समझ चुका था कि मुझसे गलती हो रही है। आदि फ़ोन अपनी मम्मी को ले जाकर दे देता है और कहता है, मम्मी यह लो अपना फ़ोन। अब आप दादी और नानी से जब चाहें बात करना। आज से मुझे पापा पढ़ाया करेंगे। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। अब से मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। मैं भी पापा की तरह टॉपर बनकर दिखाऊँगा। यह कहते हुए आदि अपने मम्मी पापा के गले लग जाता है। आदि के मम्मी पापा भी उसे प्यार से अपने गले लगा लेते हैं। अगले दिन आदि सुबह जल्दी उठता है और अपना फ़ोन उठाता है और अपना फ़ोन नहीं ढूंढता है। वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। फिर मॉर्निंग वॉक से आने के बाद नाश्ते की टेबल पर बैठकर मम्मी पापा के साथ नाश्ता भी करता है और मम्मी से थोड़ी बातचीत करके आराम करता है। फिर शाम को बिना किसी के बोले पढ़ाई करने बैठ जाता है। आदि को पढ़ाई करते देख माँ बहुत खुश होती है। शाम को आदि के पापा आते हैं तो आदि अपने पापा के लिए एक गिलास पानी लेकर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अपने पापा के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगता है। आदि अब पढ़ाई में मन लगाता है और दिन रात मेहनत भी करने लगता है। आदि की यह मेहनत रंग लाती है। वह 10वीं कक्षा में टॉप करता है और अपने पापा से कहता है, पापा यह देखिए आपकी मेहनत रंग लाई। आपके पढ़ाने की वजह से ही आज मैं अपनी क्लास में टॉप कर पाया हूँ। और अपने पापा और मम्मी के पैर छूकर आदि आशीर्वाद लेता है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।